हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पैरामेडिकल और नर्सेस एग्ज़ाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फसलों के अध्ययन को, या फिर जीवाणुओं के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को, या फिर जनसंख्या के अध्ययन को। डी ऑप्शन जनसंख्या के अध्ययन को। ये नोट्स मैंने खुद से बनाया है, तो इसके मैंने उत्तर भी मैंने खुद रख दिए हैं। तो इसकी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आराम से आप फ़ोटोकॉपी प्रिंट निकाल के वहाँ अच्छे से पढ़ सकें। तो इसका उत्तर है कोशिका के अध्ययन को, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ इस प्रकार पूछा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें होता है, पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस में, या बी ऑप्शन क्लोरोप्लास्टर में, या फिर सी ऑप्शन पर ऑक्सीसोम में, या फिर माइक्रोकॉन्डिया में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर उत्तर भी मैंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। मतलब जो हमारे शरीर में जिसका निर्माण नहीं होता है। तो ए ऑप्शन है प्रोटीन का, बी ऑप्शन एंजाइम, या फिर सी ऑप्शन हार्मोन, या फिर विटामिन ए। तो इसका आंसर क्या होगा? सही ऑप्शन इसका आंसर होगा विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए का हमें बाहर से प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एड्स होता है विषाणु से, कृमि से, फफूंदी से, या फिर जीवाणु से। तो खासकर आप लोगों को पता है विषाणु वायरस से ही होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है? आप लोगों को बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर है हाइड्रा, क्योंकि तिलचट्टे में भी रक्त होता है और केंचुए में भी होता है, मछली में भी होता है। सिर्फ हाइड्रा में है जो कि रक्त नहीं होता है, फिर भी यह सांस लेता है, श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? जो आरबीसी हैं, तो आरबीसी सेल, तो इसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है यकृत में, हृदय में, या फिर प्लीहा में, या फिर अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली बार 2019 में पूछा गया था। तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है, वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है। ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा, या फिर पीयूष ग्रंथि द्वारा, या फिर हड्डियों द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही है पीयूष ग्रंथि द्वारा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वृद्धि हार्मोन्स बनाया जाता है जो कि वृद्धि करने में मदद करता है उसे, जो कि पीयूष ग्रंथि होती है, जो कि अपने मस्तिष्क के पश्च भाग पर होती है, जो मटर के दाने के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि लार किसके पाचन में मदद करती है? लार, जो लार होती है हमारे मुंह में, वो किसके पाचन में मदद करती है? वसा के, स्टार्च के, या फिर प्रोटीन, या विटामिन के? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है स्टार्च, स्टार्च को पचाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुसफुस कीट कीटनाशक उद्योग के कर्मचारियों में, या फिर कपास उद्योग के कर्मचारियों में, कागज उद्योग के कर्मचारियों में, या फिर सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में फुसफुस रोग पाया जाता है, क्योंकि इसमें अरे वो नहीं होता है, जो सीमेंट होता है वो इसकी फेफड़ों में बैठ जाता है, इससे वो रोग हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, थायराइड ग्रंथि की सामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? ए ऑप्शन है आयोडीन, या बी ऑप्शन है लोह, या सी ऑप्शन कैल्शियम, या फिर डी ऑप्शन पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन जो कि थायराइड जो गर्दन के पीछे जो कि यू आकार की होती है वो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो कि आयोडीन से वृद्धि के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? जो कि ग्रीन हाउस जो हाउस होते हैं ग्रीन हाउस, तो सबसे ज़्यादा कौन सी इफ़ेक्ट करती है? ओजोन, या जलवाष्प, या मीथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है, घुली हुई मात्रा पाई जाती है। और ये ऑप्शन है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बी ऑप्शन ओजोन, या फिर क्लोरीन। तो इसका ऑप्शन है जो कि ऑक्सीजन। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण में घुली हुई मात्रा पाई जाती है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा ऑक्सीजन की पाई जाती है। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ये तो 206 आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, कवक से, शैवाल से, या फिर जीवाणु से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये भी वायरस से रोग होता है। इन्फ्लुएंजा रोग ये भी एक वायरस से रोग होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ कि जल में घुलनशील विटामिन होता है, जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो कौन होता है? ए होता है, या फिर बी विटामिन, या विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो विटामिन सी ऑप्शन होता है जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? जो ओजोन परत है हमारी, जो कि हमें इफ़ेक्ट से बचाती है, तो उसकी मोटाई नापने की इकाई है मैक्सवेल, प्लाज, नॉट, या फिर डाब्सन। तो इसका ऑप्शन सही है डाब्सन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग में उत्तरदायी होता है? जो टमाटर का लाल रंग होता है उसमें उत्तरदायी होता है एंथोसाइनिन, बीटा कैरोटीन, या फिर लाइकोपिन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, लाइकोपिन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? निम्नलिखित में इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? टिन, या फिर बी ऑप्शन तांबा, या जस्ता, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो होता है इंसुलिन में धातु उपस्थित होती है वो है जस्ता। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19 में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर में आता है। ये ऑप्शन है रेफ्लेशिया, ग्लोरी लिली, या सूर्यमुखी, या फिर कमल। तो इसमें ये ऑप्शन है बिल्कुल, जो आपने नाम भी अभी पहली बार ही सुना होगा, रेफ्लेशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है जो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 20, लास्ट क्वेश्चन है 20। अब अर्भकता रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से, या फिर विटामिन सी, या आयोडीन, या फिर होमोग्लोबिन। तो इसका आंसर है होमोग्लोबिन। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्रुप की लिंक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें कैसा वीडियो लगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो फिर भी हमें पूछ सकते हैं, डायरेक्ट हमारे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।